मानो अपने आप से ही बात करते हुए। हे भगवान, क्या करूं मैं अब इस समय का? इतनी जल्दी क्यों बीत जाता है? कोई इस समय को रोके क्यों नहीं रखता है? क्या कोई नहीं हो सकता जो इस बदलाव को, इस समय के परिवर्तन को रोक सके? थक गया हूं मैं। पहले बचपन से जवानी, फिर बुढ़ापा, और बस उसके साथ हमेशा ही स्ट्रगल, मेहनत, परिश्रम, कष्ट, तकलीफ। बस दौड़ते रहो, भागते रहो। बचपन के ही दिन सुहाने रहते हैं, काफी अच्छे थे। यह तो समय रुकने का नाम ही नहीं लेता, खत्म ही नहीं होता इसका सफर। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव। क्यों इतनी जल्दी जल्दी समय बदलता है और हमें बदलाव अपरिहार्य होकर स्वीकार करना पड़ता है? क्या हम समय को रोक कर, बांध कर नहीं रख सकते हैं? कुछ हो सकता है? मानव की यह बात सुनकर समय का आगमन होता है और उसी समय समय और मानव में बातचीत शुरू होती है। मैं समय हूँ। हे मानव, अगर मैं तुम्हें उसी जगह पर रोक कर रख दूं, तो तुम आलसी बन जाओगे। तुम्हारा अपना उत्कर्ष विकास रुक जाएगा। अगर तुम समय के बदलाव को अवलंबन करके, स्वीकार करके, अपना कर अपने आप में बदलाव नहीं किया, तो तुम आगे बढ़ोगे कैसे? कामयाब कैसे होगे? समय ही तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें अपने समय का किस तरह से आयोजन करना चाहिए, ताकि तुम आगे बढ़कर अपने जिंदगी के हर एक मुकाम को, हर एक तकलीफ को, आने वाले हर एक प्रसंग को चुनौती समझकर उसमें से पार कर जाओ। इसलिए मैं समय तुम्हारे जीवन में तुम्हारा दोस्त, मार्गदर्शक बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। हमेशा तुम्हें एक मुकाम से उसे दूसरे मुकाम पर ले आता हूँ, ताकि तुम अपना विकास कर सको। समय प्रबंधन का सही उपयोग और मतलब समझ सको। क्या तुम इसके लिए हमेशा अपने में बदल करते हो, समय में परिवर्तन लाते हो, ताकि हम चुनौतियों का सामना कर सके? प्लीज हम ऐसे ही रहने दो। हम छोटे बच्चे अच्छे थे, वही अच्छे थे ना? वही समय अच्छा था। किसको बड़ा होना है? किसको जाकर आगे जिंदगी की सारी जीवन की अनगिनत, ना खत्म होने वाली एक के बाद एक चुनौतियों को झेलना है? थक गया हूँ मैं। मुझे नहीं चाहिए यह सब। वही तो कारण है कि मुझे बदलाव करते रहना पड़ता है। समय का प्रबंधन अपरिहार्य है, ताकि तुम आलसी ना बनो, एक जगह एक स्थिति में अटके ना पड़ो। उसके बदलाव को आनंद से स्वीकार करो। समय परिवर्तन के महत्व को समझो। दिन प्रतिदिन तुम और ज्यादा शक्तिशाली बनो, ताकि आगे आने वाले हर एक चुनौतियों का सामना कर पाओ। उस मुकाम से आगे बढ़ो, उन्नति करो, प्रगति करो, आत्म विकास करो। प्लीज बंद करो ये तुम्हारी बातें, छोड़ दो। मुझे तुम्हारी यह कहानियां नहीं सुननी है। अरे ऐसा ना कहो। चलो मैं कुछ और तरीके से तुम्हें समय के परिवर्तन के महत्व को समझाता हूँ। हाँ, यह कहानी एक विद्यार्थी की है। वो भी तुम्हारी तरह इस परिवर्तन को नहीं मानता था, परंतु उसके जीवन में एक ऐसा घटना घटी जिससे उसको मानना था कि हाँ, समय का परिवर्तन अपरिहार्य है। The time that change is inevitable. विवेक नाम का लड़का अपने घर के लिविंग रूम में अपनी 12वीं परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करते हुए बेचैन होकर घूम रहा है। माँ शालिनी उसकी यह अस्वस्थता देखकर थोड़ी परेशान सी होती है। पिता लैपटॉप पर काम करते हुए मग्न है। दीदी एक कोने में कॉलेज जाने की लिए तैयार हो रही है। विवेक की अस्वस्थता देखकर मन ही मन मुस्कुराकर काम में व्यस्त होती है। विवेक, कुछ खा लो। क्यों इतना बेचैन हो रहे हो?
रिजल्ट की तो बात है, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, आप नहीं समझोगे। आप हमेशा टॉप पर ही रहे हो ना। आपकी लाइफ तो सेट है। नेक्स्ट ईयर आप डॉक्टर साहिबा बन जाएंगे। पर मेरा क्या? मुझे टेंशन होगी ना। पापा को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। क्या चल रहा है भाई? नाराज क्यों हो? क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? कुछ नहीं, साहब को रिजल्ट की टेंशन है और सुबह से खाना पीना छोड़ रखा है। टेंशन किस बात की है? तुम्हारे दादा भी टॉपर थे, तुम्हारे पापा भी टॉपर रहे हैं और तुम भी अवश्य ही टॉप करोगे। उस पर कितना प्रेशर बढ़ा रहे हो? इसमें प्रेशर क्यों फील करना है? मुझे तो पता है कि वह टॉप करेगा। 10 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा और तुम भी देख लेना। इतने में फोन बजता है। विवेक फोन उठाता है और वहां से उसकी दोस्त अन्विका बात कर रही है। हेलो अन्विका। विवेक, जल्दी देख। विवेक, रिजल्ट आ गया है। रिद्धिमा तो बहुत रो रही है। क्यों, क्या हो गया? उसने 89% आए हैं। क्या क्या ऐसे कैसे हो सकता है? उसका रिपोर्ट में 97% आए। हाँ भाई, जल्दी देख, जल्दी। विवेक घबराते हुए लैपटॉप के पास आता है और रिजल्ट देखते ही रोने लगता है। रोने की आवाज सुनकर माँ शालिनी जल्दी दौड़ दौड़ कर आती है। क्या हो गया? मेरा बेटा क्यों रो रहा है? माँ, मुझे सिर्फ 92% ही मिला है। वाह, बहुत अच्छे, कांग्रेचुलेशंस। पर तो क्या हुआ? बच्चा रोते थोड़ी है। सहज, आप इसे क्यों नहीं समझाते कि कॉलेज के बाद यह मार्क्स कोई पूछेगा भी नहीं। कॉलेज के एडमिशन के लिए मार्क्स चाहिए और ऐसे मार्क्स में तुम्हें तुम्हारा मनचाहा कॉलेज मिलना तो भूल ही जाओ। उसके लिए तो एंट्रेंस देगा ना। मुझे मालूम है कि विवेक एक कॉन्फिडेंट लड़का है, मल्टी टैलेंटेड है। वह अपने लाइफ के साथ जरूर कुछ ना कुछ कर कर कामयाब बनेगा। जो भी हो विवेक, मुझे तुमसे इतने कम मार्क्स की उम्मीद नहीं थी। यह कैसे कह सकते हैं आप? भूल गए जब आपके पापा चाहते थे कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो, पर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चुना, तो क्या आपके लाइफ के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ? मेरी बातों तुम रहने दो। मैंने लाइफ के उस पल को समय के साथ बदलना सीख लिया और अपना माइंडसेट बना लिया। मैंने कड़ी मेहनत, परिश्रम और लगन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी करके अपने पापा को बता दिया और देखो, आज मैं सेटल्ड हूँ। एग्जैक्टली। समय के साथ, टाइम के साथ बदलना है और इस बदलाव को अपनाकर, इस सच को जानकर अगर हम भी बदले तो जिंदगी की रेस में कंपटीशन ही खत्म हो पाता है ना। तुम क्या चाहती हो शालिनी? अब तुम सब बताओ, विवेक का यह बचपन का स्वेटर अब उसे होगा? नहीं ना। तो तुम अब बड़े हो गए हो। समय के साथ तुम्हारा शरीर भी बड़ा हो गया है, इसलिए तुम्हें स्वेटर नहीं आएगा। आप क्या चाहती हो? मैं यह कहना चाहती हूँ कि समय के साथ सब कुछ बदलता है और इस बदलाव के दौरान कई बार हमें पेनफुल सिचुएशंस, डिफ़िकल्टीज में डालता है, ताकि हम उसका सामना कर कर निकल आए। और यही सारी कठिनाइयों को हमें लड़ना चाहिए और इससे ही हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। ये बातें आखिरकार बातें हैं, तुम रहने ही दो। इस संसार में स्टेटस चाहिए, नाम चाहिए, सक्सेस चाहिए। मैं अगर यहाँ से सफल नहीं हुआ और आगे जाकर नहीं कामयाब बने तो, कुछ भी नहीं कर पाए तो? विवेक, इतने इनसिक्योर क्यों हो? कुछ करने से पहले ही, इसमें पार्टिसिपेशन करने से पहले ही तुम मैदान छोड़कर भाग रहे हो। इतने फ्रस्ट्रेटेड मत हो। याद है जब तुमने पहली बार फ्रैक्शंस निकालना सीखा था, कितने बार बार एक ही सवाल पे अटके रहे थे, पर तुमने हार नहीं मानी और तुमने उस फ्रैक्शंस को समझा और एग्जाम्स में तुम्हें हाईएस्ट मार्क्स मिले थे। बताओ क्यों? माँ, मुझे कुछ पता नहीं। क्यों? तुमने फ्रैक्शंस स्कोर्स के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सीखा था, उसके लिए मेहनत की थी।
आप नहीं समझ रहे हो, मैं अंदर ही अंदर और क्या क्या महसूस कर रहा हूँ। आप सिर्फ भाषण देकर चल रहे हो। अच्छा बाबा, नहीं ज़रा समझाती, पर तुम्हारे इस 92 के अच्छे मार्क्स के लिए तुम्हारी मनपसंद काजू कतली लाई हूँ। चलो चलो मुंह खोलो और भगवान जी को नमस्कार करके जल्दी जल्दी खाना खा लो। विवेक घर के कोने में उदास बैठा है। तभी माँ शालिनी विवेक को ढूंढते ढूंढते उसके पास आती है। विवेक, तुम अब तक उस बात को लेकर मायूस पड़े हो? कल मैंने तुम्हें कितना समझाया, जो बीत गया सो बीत गया, आने वाला पल तुम्हारा है, तुम्हें धीरज रखना है। जैसे जैसे समय बदलता है, हमें भी उस बदलाव को स्वीकारना है और आगे बढ़ना है और आने वाले समय और भविष्य की चुनौती के लिए तैयार होना है, ना कि पुरानी बातों को लेकर, पुराने समय को लेकर बस सोचते रहना है। क्यों इतने परेशान हो? चलो छोड़ भी दो ना। यह सब भी मेरे साथ ही क्यों होना चाहिए? मैं ही क्यों? हमारे साथ नहीं, इस सृष्टि के सारे जीव चराचर के साथ यह बदलाव होता है। समय के साथ परिवर्तन होता है और उसे हमें अपनाना ही पड़ता है। शायद वह सफर दुखकारक हो, परंतु पल काटना, समय बिताना, एक स्थिति से दूसरे स्थिति के बदलाव को झेलना कठिनाइयों से भरा रहता है, परंतु वह परिवर्तन एक नया स्वरूप लेकर आता है। माँ क्या बोल रही है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। चलो, आज मैं तुमको एक तितली की कहानी सुनाऊंगी कि कैसे एक कैटरपिलर संयम और धीरज रख कर सही समय का इंतजार करते हुए उसका परिवर्तन एक सुंदर तितली में हो गया। और शालिनी विवेक को कहानी सुनाती है। मैं उड़ान भरने में असमर्थ हूँ, मुझे उड़ने की कोशिश करने दो। आलसी लड्डू कब तक इन पत्तियों पर चिपका रहेगा? तो मैं क्या करूँ? मुझे इतनी भूख लगती है ना। यदि तुम इन पत्तियों को खाते रहोगे तो तुम इन पत्तियों पर भारी पड़ जाओगे, जिससे तुम अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगे। मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। आई एम फीलिंग सो पैथेटिक। अरे मेरे बच्चे, तुम दुखी मत होना। प्रकृति ने सभी प्राणियों के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाया है। तुम्हारे पास बड़े होने के लिए निश्चित समय है। थोड़ा धैर्य रखो, तुम्हारा टाइम आएगा। क्या मेरा टाइम आएगा? हाँ बेटा, तेरा टाइम जरूर आएगा। समय बीतता है और सर्दी का मौसम आ जाता है। सर्दियों के मौसम के कारण कैटरपिलर को पत्तियां पकड़ने और खाने में मुश्किल होती है, जो हवा से बल द्वारा उड़ने की कोशिश कर रहा है। सर्दी के मौसम में दिन छोटे और रात बड़े होते हैं और उसे पत्ते खाने के लिए असंभव था, और सर्दी से बचने के लिए वो एक सुरक्षात्मक खोल यानी ककून बनाता है। 4 महीने के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है और सूरज की तेज किरणें लावा पर आ जाती है और कैटरपिलर इससे बाहर आने की कोशिश करता है। ओह, अभी भी सो रहे हो? मैं उड़ान भरने में असमर्थ हूँ। प्रकृति के हाथों में तरह तरह के जीव जंतु बड़ी सुंदरता से अपना जीवन बिताते हैं। क्या तुम देख सकते हो? वे छोटा सा कैटरपिलर अपने अंडे से बाहर आने के लिए खुद कोशिश कर रहा है। इस वसंत ऋतु के चलते वह पत्ते नहीं खाना चाहता और दूसरों की तरह उड़ना चाहता है। वाओ, मधुमक्खियाँ उड़ती हुई कितनी सुंदर लगती है। तो मुझे पंख क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं उड़ सकता? रोज पत्तियां खाते खाते बोर हो गया हूँ। दिन पर दिन मोटा होते जा रहा हूँ। आश्चर्य न हो, वह तुम ही हो। मैंने पहले ही बोला था कि प्रकृति सभी प्राणियों के लिए दयालु है और हम सब
पर उनका आशीर्वाद है। तुम थोड़ा धैर्य रखो। परिश्रम, धीरज, कठिनाइयाँ समय पर हमेशा अपने साथ एक सुंदर पुरस्कार लेकर आती है। तुम्हारे लिए भी प्रकृति ने कुछ सोच कर रखा है, तुम्हें बस वह निश्चित समय पर मिलेगा। कैटरपिलर कोकून से बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहा है। माँ, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसकी अपनी क्षमता है। प्रकृति का नियम है कि बस इसका परिवर्तन देखो। मैं कोकून से बाहर आने की कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, पर असमर्थ हूँ। अचानक ये अपने कोकून की जाल को काटता है और एक सुंदर तितली का रूप धारण करती है। वाह! क्या मैं वही कैटरपिलर हूँ जो कल तक कोकून में था? मुझे तो पंख आ गए, अब तो मैं उड़ सकता हूँ। वाह! वाओ माँ, देखो, ये आलसी कैटरपिलर इतनी सुंदर तितली में बन गया। इसने एक सुंदर तितली में उभरने के लिए कड़ी मेहनत की है। हाँ माँ, अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि ये आलसी कैटरपिलर इतनी सुंदर तितली का रूप धारण कर सकता है। और इससे मुझे सबक मिलता है कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ बेटा, प्रकृति ने समय समय पर हर एक जीव के लिए कुछ सुंदर और अनोखा परिवर्तन सोचकर रखा। विवेक, कुछ समझे इस कहानी से? कुछ तो समझा, कुछ नहीं समझा। अब तुम ही समझा दो ना। निराश मत होना, आत्मविश्वास एक ना पड़ाव खोना। से दूसरे पड़ाव में जाने के लिए तुम्हें कई परीक्षाएं देनी पड़ेगी, कई तकलीफें उठानी पड़ेगी। इस दौरान तुम्हें धीरज रखना होगा, परिश्रम, मेहनत, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि तुम ज़रूर करोगे। और फिर भविष्य में तुम्हारे लिए कौन सी सुंदर उपलब्धि लेकर समय तुम्हारा स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा है। समझ आया? अब बोलो, तुमने क्या फैसला किया? हाँ माँ, अब मैं इन मार्क्स को लेकर रोते नहीं बैठूंगा। मैं अपने एंट्रेंस की तैयारी करूंगा, कड़ी मेहनत, लगन करके अच्छे मार्क्स एंट्रेंस पास होने का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। अगर एक प्रकृति का सबसे छोटा जीव अपने सुंदर परिवर्तन के लिए इतने मेहनत, इतने कष्ट, तकलीफ, उपहास, आलोचना सह सकता है, धीरज जो संयम रख सकता है, तो हम मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं? थैंक यू मैम। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शालिनी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब सब अच्छा ही होगा। हाँ जरूर, अब सब अच्छा ही होगा। क्या अब तुम समझे मैं समय में परिवर्तन क्यों करता हूँ? हाँ बाबा, हाँ, मैं समझ गया। यह परिवर्तन हमारे अच्छे के लिए ही है, हमारे विकास के लिए, हमारे उद्धार के लिए, और इस प्रकृति में हम कुछ उपयोगी कार्य कर सके, आत्मविकास कर सके। इसीलिए तुम यह परिवर्तन करते रहते हो। बस हमें इस समय में होने वाले बदलाव को आनंद से स्वीकार करना है। सही समय पर मिलने वाले उपहार प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, परिश्रम, लगन से अपना कार्य करते रहना है। धीरज और संयम रखना है, क्योंकि समय का परिवर्तन अपरिहार्य है। आइए इस नाटिका के सारे किरदारों से, पात्रों से आपका परिचय करवाते हैं। मानव का किरदार निभाया था ख्याति ने, समय का किरदार निभाया था समित ने, विवेक यानी लड़के का किरदार निभाया था अभिनव ने, पापा यानी सहज का किरदार निभाया था विनय ने, माँ शालिनी का किरदार निभाया था सौदामिनी ने, छोटी चीटी और विवेक की बहन अरुणा का किरदार निभाया था अन्विका ने, माँ चीटी का किरदार निभाया था अनन्या ने, कैटरपिलर यानी कमला और तितली का किरदार निभाया था वेदा ने, और हमारी कहानी की निवेदक और विवेक की दोस्त का किरदार निभाया था सानवी ने।
आशा करते हैं आप सभी को ये नाटिका पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय गुरुदेव।